बाहर के जो रिटेलर्स है, अभी मैंने बाहर भी काम किया और इंडिया में भी काम किया है। बाहर के जो रिटेलर्स है वो नॉर्मली जो हाइपर मार्केट होता है वो 50,000 स्क्वायर फीट के ऊपर होता है। इंडिया में 30,000 स्क्वायर फीट और 40,000 स्क्वायर फीट से वो शुरू होता है। इंडियन रिटेलिंग इज़ वेरी डिफरेंट फ्रॉम ग्लोबल रिटेलिंग। ग्लोबल रिटेलिंग में वॉलमार्ट, कारफोर जैसे जो स्टोर है वो बहुत लार्ज बाइंग पावर उनकी होती है, उसकी वजह से उनके रेट्स भी बहुत कम होते हैं। इसकी वजह से आउटसाइड इंडिया मॉडर्न रिटेलिंग जो है, जो कारफोर और वॉलमार्ट करते हैं, वो बहुत बड़े पैमाने पे होता है। इन इंडियन कॉन्टेक्स्ट हाइपर मार्केट स्टार्ट्स फ्रॉम 40,000 स्क्वायर फीट। इंडियन रिटेलिंग में जो डे टू डे ऑपरेशंस होते हैं, जिसको हम ऑपरेशंस बोलते हैं, उसको स्टोर मैनेजमेंट भी बोलते हैं। हर दिन हर वक्त हर सेकंड आपको नया एक्सपेरिमेंट आता है ऑपरेशनली काम करने के टाइम। हज़ारों कस्टमर आपके यहाँ पे विज़िट करते हैं, उनको क्या कहना है क्या नहीं कहना, उनके एक्सपीरियंसेस, उनके प्रॉब्लम्स आपको एवरी डे सॉल्व करने पड़ते हैं। वो करके भी इन ऑर्डर टू फंक्शन स्मूथनिंग ऑफ द प्रोसेस यू रिक्वायर सो मच ऑफ टाइम। द फ्रंट एंड ऑफ retailing is much more glamorous, but at the back end you have to go through lots of hurdles. इंडियन रिटेलिंग अभी ट्रांजिशन फेज में होने की वजह से इंडियन रिटेलिंग में बहुत सारे जो हर्डल्स है वो बाहर की तरह नहीं है। नाउ डीमार्ट जो इंडिया की चेन है वो पूरी इंडिजिनियसली बेस्ड जो हाइपर मार्केट है और जो सुपर मार्केट है वो रिटेल चेन है। उनको कहीं से भी बाहर से सोर्स नहीं किया गया है लोगों को, सो इन ऑर्डर टू बिल्ड हाइपर मार्केट और योर सुपर मार्केट और रिटेलिंग बिजनेस। अभी ये जो डीमार्ट है वो ग्लोबल स्ट्रैटेजी का बहुत अच्छा एग्जाम्पल है, क्योंकि जो ग्लोबल स्टैंडर्ड है वो उन्होंने लोकली इम्प्लीमेंट किए गए हैं। लोकल टेस्ट जो कस्टमर की है उनके हिसाब से उन्होंने प्रोडक्ट सोर्स किए हैं और अपने स्टोर में रखे हैं। वो डिसेंट्रलाइज है। डिसेंट्रलाइज का मतलब वो कभी भी स्टोर मैनेजर कुछ भी रिक्वायरमेंट वेंडर को देके वो माल मंगा सकता है। हाइपर मार्केट में विच इज़ सेंट्रली ऑर्गेनाइज ऐसा नहीं होता। जो भी कस्टमर की रिक्वायरमेंट है वो आपको सेंट्रल ऑफिस को भेजनी पड़ती है, उसके बाद वो डिसीजन होता है और उसके बाद आप वो प्रोडक्ट ले सकते हो। इसके लिए 7 डेज टू 10 डेज का टाइम आपका नॉर्मली जाता है, जिसमें आप जो अपॉर्चुनिटी है जल्दी प्रोडक्ट लेने की और वो बिजनेस बढ़ाने की उसको आप खो देते हो। इंडियन रिटेलिंग में डीमार्ट एक बहुत सक्सेसफुल आज के डेट में इंडिजिनियसली बिल्ड की गई स्ट्रैटेजी है रिटेलिंग के लिए। Hypermarket is again another concept which is building in India. Now hypermarket start from 40,000 square feet. Why hypermarkets are so famous outside India? Because of large buying power. Large buying power मतलब suppose आपके देश में 50 अगर स्टोर है तो एट अ टाइम उसका कोई प्रोडक्ट आप लेने के लिए जितना पैसा देते हो और सामने वाला वेंडर, तो निगोशिएशन स्किल्स और आपकी निगोशिएशन कैपेबिलिटीज़ ऑटोमेटिकली ज़्यादा हो जाते हैं। अगर मैं 100 प्रोडक्ट ले रहा हूँ तो वेंडर मेरे को 10 रुपये में देगा, लेकिन मैं अगर 1 लाख प्रोडक्ट ले रहा हूँ तो वही प्रोडक्ट वो मेरे को 5 रुपये में भी देगा। तो उसकी वजह से हाइपर मार्केट कम से कम रुपीज़ में बाय करते हैं और उसको फिर अपनी फिक्स कॉस्ट जैसे कि इलेक्ट्रिसिटी है, एसी का पावर है, कस्टमर के लिए जो टेक्निकल्स जिसमें मतलब आईटी सिस्टम वगैरह जैसे लोड करना है उसका जो खर्चा है, ऊपर से जो लेबर कॉस्ट है उसको प्लस करके वो 7 या 8 रुपये में बेच देती है। तो वैसे भी कस्टमर को 2 रुपये का फ़ायदा है ही है। तो उसकी वजह से जो हाइपर मार्केट है वो आज की डेट में बहुत ज़्यादा फेमस हो रहे हैं। इंडिया में आज की डेट में FDI दैट इज़ फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट इज़ नॉट अलाउड अबव 50%। उसकी वजह से बहुत सारी कंपनीज रुकी हुई है इंडिया में पैसा पंप करने के लिए। लेकिन जो डिस्ट्रीब्यूशन चैनल है जैसे कि टेस्को, वॉलमार्ट, ये जो डिस्ट्रीब्यूशन चैनल है उसको आज भी बहुत सारी कंपनीज बाहर से सपोर्ट करती है। जैसे फॉर एग्जांपल भारतीय वॉलमार्ट डिस्ट्रीब्यूशन चेन हैंडल करता है, भारतीय फ्रंट एंड हैंडल करता है। सेम लाइक स्टार बाजार, टाटा टेस्को डिस्ट्रीब्यूशन चैनल हैंडल करता है, फ्रंट एंड इज टाटा। सो ये जो दोनों का मिलाप है उसकी वजह से एक जो स्ट्रैटेजी बन जाती है, उसकी वजह से इंडिया में हाइपर मार्केट स्लोली ज़्यादा आ रहे हैं। अभी टायर 2 सिटी में भी वो हाइपर मार्केट ज़्यादा बन रहे हैं। पूना में स्टार बाज़ार अगले 4 महीनों में और 3 मार्केट ओपन करने जा रहा है और शॉपर स्टॉप ऑलरेडी इन ऑर्बिट में आ गया है। सो ये सारी डेवलपमेंट है। पूना बम्बई से उतना डेवलप नहीं है, लेकिन फिर भी पूना में अभी 2 शॉपर स्टॉप और 1 इन ऑर्बिट आने जा रहा है। सो परचेसिंग पावर के हिसाब से भी कंज्यूमर की इतनी बढ़ गई है, उसकी वजह से रिटेलिंग ये अप ट्रेंड है।
अभी 6 से 8% ऑर्गेनाइज रिटेलिंग में लोग हैं, आगे जाके देयर इज स्कोप फॉर 92%. सो 92% पोटेंशियल इज स्टिल देयर इन ए डेवलपिंग कंट्रीज. तो ऑब्वियस है कि बहुत सारे चाइनीज़ काउंटर पार्ट्स भी आने वाले हैं इंडिया में, जो अभी रिटेलिंग में आएंगे, जो बहुत सस्ते में बेचेंगे. सो हियर ऑनवर्ड्स retailing is the only thing which will survive. Why it is survive? Because the large buying power they are having. अभी इंडियन रिटेलिंग में 92% अगर स्कोप है ऑर्गेनाइज रिटेलिंग के लिए, तो यहाँ पे जो अपॉर्चुनिटीज़ भी आगे जाके बिल्ड होंगे वो बहुत ज़्यादा होंगे. अभी आपको हर दिन कुछ नया सोचने का, हर दिन कुछ नया करने का आपके अंदर बिल्ड होना चाहिए, एक भाव, स्थायी भाव. वो आपको आगे जाके रिटेलिंग में सर्वाइव कर सकेगा, सस्टेन कर सकेगा. अभी 92% स्कोप है इंडिया में स्टिल ऑर्गेनाइज रिटेलिंग के लिए. हाइपर मार्केट्स भी बहुत आ रहे हैं, तो बहुत ज़्यादा लोगों की ज़रूरत आगे पड़ेगी इस सेक्टर को सर्वाइव होने के लिए. राइट फ्रॉम CSA, दैट इज़ कस्टमर सर्विस एसोसिएट और कस्टमर सर्विस एग्जीक्यूटिव, लोग लगते हैं जो मिनिमम उनका क्वालिफिकेशन रहना चाहिए वो 12th पास रहना चाहिए. ऊपर DM जो डिपार्टमेंट मैनेजर रहते हैं वो MBA या ऊपर के जनरली लिए जाते हैं. अदरवाइज ग्रेजुएट विथ 2 to 3 years ऑफ एक्सपीरियंस. उसके ऊपर आता है AMO असिस्टेंट मैनेजर ऑपरेशंस. ही शुड हैव 3 to 4 years ऑफ एक्सपीरियंस एज ए डिपार्टमेंट मैनेजर. ये टेस्को के लिए होता है असिस्टेंट मैनेजर ऑपरेशंस. अदरवाइज असिस्टेंट स्टोर मैनेजर होता है डीमार्ट या बाकी रिटेल चेन के लिए. उसके ऊपर एक स्टोर मैनेजर रहता है जिसको 7 से 8 साल का एक्सपीरियंस लगता है. तो ये सारे हायरार्की या यहाँ पे अगर लोग लगने वाले हैं आगे जाके, तो प्लेसमेंट भी उसी हिसाब से होगी आगे जाके MBA कॉलेजेस में, और एम्प्लॉयमेंट भी उसी तरह से बढ़ने वाला है. हाइपर मार्केट ये 40,000 स्क्वायर फीट से ऊपर होता है. वो छोड़ के एक वैल्यू रिटेलिंग, ये अलग कॉन्सेप्ट है रिटेलिंग का. वैल्यू रिटेलिंग में भी विजुअल मर्चेंडाइजर्स, HR, फाइनेंस, ये स्टोर लेवल पे लगते हैं, उनके लिए भी अलग से रिक्रूटमेंट होती है. तो ओवरऑल रिटेलिंग में बहुत ज़्यादा स्कोप है एम्प्लॉयमेंट के लिए, लेकिन उसके लिए राइट ह्यूमन रिसोर्सेज होना चाहिए. राइट ह्यूमन रिसोर्सेज के लिए ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ टू अपलिफ्ट द पर्सन. उसको बोलने का तरीका होना चाहिए. तरीका मीन्स ओवरऑल कैसे हाय, गुड बाय, हेलो, ये सारे जेस्चर्स और ये सारे एटिकेट्स उसने सीखने चाहिए. बाद में कस्टमर को कैसे ग्रीट करते हैं. इवन आप कैश टिल पे भी अगर खड़े हैं एज अ कैशियर, यू शुड ग्रीट कस्टमर. इट विल गिव हिम ऑल टुगेदर डिफरेंट फीलिंग. उसको कोई ग्रीट करता है तो उसको एक स्टेटस सिंबल होता है उसके लिए. तो वो आपकी कस्टमर सर्विस है, वो आपका ओवरऑल कस्टमर सेटिस्फैक्शन होता है, एक्सपीरियंस होता है. कस्टमर हर टाइम पैसा कम होने की वजह से ही आपके स्टोर में आता है, ये गलत है. आपके प्राइसेस कॉम्पिटिटिव होने चाहिए, लेकिन कस्टमर को ओवरऑल बास्केट कंप्लीट करने के लिए हर कोई चीज़ आपके यहाँ पे कन्वीनियंटली मिलनी चाहिए. आज की डेट में लोगों को के पास टाइम नहीं रहता. सो परचेसिंग पावर भी बढ़ गई है. उसकी वजह से एक अंडर वन रूफ उनको ऑल द रिक्वायर्ड कैटेगरीज और उनको सामान चाहिए. तो वो आप अगर अच्छे तरीके से दे पाओगे, हाइजीन आपका अच्छा होना चाहिए, आपके प्राइसेस उधर लगे होने चाहिए, प्रमोशन एग्जैक्टली कम्युनिकेट उसी तरह से होना चाहिए कस्टमर को, हाइजीन होना चाहिए और कस्टमर सर्विस होना चाहिए. ग्लोबली यही 5 पैरामीटर किसी भी कंपनी में रहते हैं इन ऑर्डर टू सर्वाइव ऑपरेशंस. आपको सेंट्रली अगर बाइंग अच्छी तरह से हो रहा है, कम प्राइस पे हो रहा है, लेकिन उसका एग्जीक्यूशन ऑपरेशनली अच्छा नहीं हो पा रहा है, तो कस्टमर को एट द एंड ऑफ द डे अच्छा प्रोडक्ट नहीं मिलेगा. आपके वेयर हाउस में वो अगर पड़ा है, वो इसका शेल्फ लाइफ खत्म हुआ, वो एक्सपायर हो गया, देन यू आर रिस्पॉन्सिबल फॉर इट. सो नॉट ओनली बाइंग बट इक्वली इंपॉर्टेंट इज योर ऑपरेशंस एंड फॉर दैट राइट ह्यूमन पावर. रिटेलिंग का फ्रंट एंड कितना भी सुहावना हो, लेकिन उसका बैक एंड में काम करने के लिए उतना ही आपको कष्ट करना होता है. रोज़ 12 घंटा या 14 घंटा आपको काम करना होता है जब आपका नया मार्केट शुरू होता है, क्योंकि सारी चीज़ें एक जगह पे एक लाइन में लाने के लिए आपको बहुत कष्ट पड़ते हैं, क्योंकि आपका हर बंदा, हर लड़का या लड़की जो कस्टमर सर्विस एग्जीक्यूटिव है, हर जो ह्यूमन रिसोर्स है, वो अलग अलग कैपेबिलिटीज़ के होते हैं. तो आपको सबको स्ट्रीमलाइन करने में बहुत दिक्कत होती है, और एक बार आप स्ट्रीमलाइन कर पाओगे तो आपका रिटेलिंग या हाइपर मार्केट सक्सेसफुली ऑपरेट होता है. अभी आपको रोज़ 12 से 14 घंटा अगर काम करना है तो आपको लाइकिंग होनी चाहिए.
यू शुड रियली फॉन्ड ऑफ वॉट एवर यू आर डूइंग, दैट इज़ रिटेलिंग। अगर आपको उसमें सिर्फ ग्लैमर दिखता है इसलिए आप आते हो तो यू कैनॉट सस्टेन। आपको अच्छा करने की चाह होनी चाहिए, मैं कस्टमर को कैसे ज़्यादा दूँ, कैसे अच्छा दूँ, कैसे उसके साथ बात करूँ, इंटरेक्ट करूँ, सो दैट आई विल डेवलप माई सेल्फ एंड डेवलप कंपनी। एंड ऑल्सो मैं कंपनी का सेल कैसे बढ़ाऊँ, यह आपके ब्लड में होना चाहिए। वो जिस दिन इम्बाइब हो जाएगा उस दिन आप अपने आप से ही काम करना शुरू करोगे। रिटेलिंग ये बहुत अच्छा आगे जाके एक इकोनॉमी का पार्ट बनेगा और उसमें बहुत सारे एम्प्लॉयमेंट भी आएगा, लेकिन उसके लिए अगर आप सस्टेन कर सकते हो उस फील्ड में तो ही, और आपकी अगर लाइकिंग है तो ही इस फील्ड में आओ, अन्यथा कोई दूसरा फील्ड भी उतना ही अच्छा होगा आपके लिए।